माँ हॉले। एक समय की बात है कि एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था स्टेला। स्टेला बहुत ही दयालु और मेहनती थी। छोटी बेटी बेला बहुत ही गुस्ताख और आलसी थी। पर वो औरत अपनी छोटी बेटी से ज्यादा प्रेम करती थी क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी थी। बड़ी उसकी सौतेली बेटी थी। तो वो स्टेला को पूरा दिन एक नौकर की तरह मेहनत करवाती थी। स्टेला, ये सारा काम खत्म करो। तुम्हें अभी भी बाहर जाकर सूत काटना है। बेला, यहाँ आओ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। स्टेला ने जल्दी ही घर का काम खत्म कर लिया और बाहर गई सूत काटने के लिए। हर दिन सौतेली माँ उसे गांव के कुएं के पास भेजती सूत काटने के लिए और स्टेला सूत काटती रहती, उसकी उंगलियों से खून निकलने तक। एक तोता कुएं के करीब रहता था। स्टेला सूत काटते वक्त उससे बातें किया करती। एक दिन जब वो सूत काट रही थी, उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा और लहू ने तकली को दागदार बना दिया। उसने तकली को कुएं पर धोने के लिए रखा और पानी निकालने लगी, तभी तकली कुएं में गिर गई। नहीं, ये तकली तो कुएं में गिर गई। अब मैं क्या करूं? यदि माँ को पता चल गया तो वो बहुत क्रोधित होंगी। स्टेला ने बहुत कोशिश की पर वो तकली को ना निकाल सकी। वो दौड़कर घर गई और उसने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, वो तकली कुएं में गिर गई है। तकली के बजाय तुम क्यों नहीं कुएं में गिर गई? अब मैं दूसरा कहाँ से लाऊं? जाओ और उसे कुएं से निकालो। तकली के बिना तुम वापस मत आना, समझ गई? रोते रोते स्टेला वापस कुएं पर गई। तकली को कुएं से बाहर निकालने के लिए वो पहले से ही काफी कोशिश कर चुकी थी। अब ये ना जानते हुए कि वो अब और क्या कर सकती है, स्टेला खुद कुएं में कूद गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने स्वयं को एक घास के मैदान में पाया। सूर्य खूब चमक रहा था और वहां सब जगह खूबसूरत फूल खिले थे। मैं कहाँ हूँ? ये कितनी सुंदर जगह है। कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। स्टेला आगे बढ़ी और कुछ दूरी पर उसने एक बेकरी देखी। वहां भट्टी में डबल रोटियां पड़ी थीं। डबल रोटियां चिल्ला रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे ये किसी किस्म का जादुई प्रदेश हो। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, वरना हम सब जल जाएंगे। हम बहुत समय से बेक हो रहे हैं। कोई हमें बाहर निकालो प्लीज। स्टेला ने डबल रोटियों की आवाज सुनी और उन्हें भट्टी से बाहर निकाला। धन्यवाद। स्टेला आगे बढ़ी और उसने एक सेब का वृक्ष देखा। वृक्ष भी बात कर रहा था। मेरे सारे सेब पक गए हैं। क्या कोई है जो इन्हें तोड़े और खाए, वरना ये सब सड़ जाएंगे। स्टेला ने वृक्ष को बात करते सुना और वो वृक्ष की पीड़ा सह न सकी। जैसे ही उसने वृक्ष को हिलाना शुरू किया, सेब जमीन पर बारिश की तरह गिरने लगे। स्टेला वृक्ष हिलाती रही जब तक कि अंतिम सेब नीचे न गिर गया। फिर उसने सभी सेब इकट्ठा करके वो वहां से चली गई। जैसे उसने चलना जारी रखा, वो एक कुटिया के पास पहुंची जहां उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। उस औरत के इतने भयानक दांत थे कि स्टेला देखकर डर गई और जैसे ही वो वहां से भागने के लिए मुड़ी, बूढ़ी औरत ने उसे पुकारा, मेरी बच्ची, मुझसे डरो मत। यदि तुम अच्छी तरह मेरे घर की देखभाल करोगी तो तुम यहाँ रह सकोगी। मैं तुम्हें हर चीज दूंगी। इसके बदले में तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर दिन जब तुम मेरा बिस्तर बिछाओ तो तुम इसे पंखों से ढक दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन ढक जाती है बर्फ से बर्फबारी के बाद। और हाँ, हर कोई मुझे माँ हॉले पुकारता है। माँ हॉले ने स्टेला से इतने प्यार से बात की कि स्टेला वहां रुकने के लिए सहमत हो गई। स्टेला ने घर की बहुत अच्छे से देखभाल की। हर दिन वो माँ हॉले का बिस्तर वैसे बनाती जैसे माँ हॉले ने उससे बनाने के लिए कहा हो। माँ हॉले भी स्टेला से बहुत अधिक प्रेम करती थी और उसे खाने के लिए बहुत ही अच्छा खाना देती। स्टेला वहां कुछ देर तक रुकी और फिर उसे अपने घर की याद आने लगी। माँ हॉले मुझ पर इतनी दयालु है। वो मेरी इतनी अच्छे से देखभाल करती हैं, पर मुझे अब घर की याद आ रही है। स्टेला माँ हॉले के साथ बहुत खुश थी।
पर अब उसने सोचा कि समय आ गया है कि अब वो घर पहुंचे। तो एक दिन उसने माँ हॉले से कहा, माँ होले, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मुझे खुशी है कि तुम घर वापस जाना चाहती हो। तुमने बहुत निष्ठा से काम किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊंगी। सचमुच? धन्यवाद माँ होले। माँ हॉले ने स्टेला का हाथ पकड़ा और उसे बहुत बड़े दरवाजे पर ले गई जो सोने का बना था। दरवाजा खुल गया। जैसे ही स्टेला ने दरवाजे की दहलीज लांघी तो उसके ऊपर सोना बरसने लगा। इससे पहले कि वो कुछ जान पाती, वो सिर से पांव तक सोने से ढक गई थी। ये तुम्हारा इनाम है कि इतने प्रेम से तुमने मेरी सेवा की। और ये लो, तुम्हारी वो तकली जिसे तुमने कुएं में गिरा दी थी। स्टेला बस ये सोच रही थी कि क्या ये सब सच है या सिर्फ एक सपना। अपने पूरे जीवन भर उसे किसी से इतना प्रेम नहीं मिला था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर दरवाजा बंद हो गया और स्टेला ने देखा कि वो अपनी सौतेली माँ के घर के सामने कुएं पर खड़ी है। जैसे ही उसने उसे देखा, तोता आया और स्टेला के कंधे पर बैठ गया और उसने कहा, लो, वो आ गई। तुम्हारी बेटी बिल्कुल सोने की तरह शुद्ध है। वो वापस आ गई। तोता बार बार लगातार ये कहता रहा। जब स्टेला घर में दाखिल हुई तो उसकी सौतेली माँ और बेला उसको देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो सिर से पांव तक सोने से लदी थी। उसने खुशी खुशी उसे अंदर आने को कहा। स्टेला, मेरी प्रिय, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। और तुम्हें ये कहाँ से मिला? स्टेला ने उन्हें सब कुछ बताया। उसकी कहानी सुनकर सौतेली माँ का दिल लालच से भर गया। वाह, इतना सारा सोना! यदि मैं बेला को भी वहाँ भेजूं, तो मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगी। स्टेला की तरह सौतेली माँ ने बेला को भी कुएं पर सूत काटने के लिए भेजा। बेला ने भी अपनी उंगली पर जानबूझकर कांटा चुभाया ताकि खून निकले। उसने लहू तकली पर लगाया और उसे कुएं में फेंक दिया और फिर खुद भी कुएं में कूद गई। स्टेला की तरह उसकी भी आंखें एक घास के मैदान में खुली। वो उठी और आगे बढ़ी। वो बेकरी तक पहुंची। भट्ठी में वो डबल रोटियां चिल्ला रही थीं। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, वरना हम सब जल जाएंगे। हम बहुत अरसे से बेक हो रहे हैं। कोई हमें बाहर निकालो। तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे लिए मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? बेला ने ऐसा कहा और वो आगे बढ़ी। फिर वो सेब के वृक्ष के पास पहुंची। मेरे सारे सेब पक गए हैं। क्या कोई है जो इन्हें तोड़े और खाए, वरना ये सब सड़ जाएंगे। तुम क्या पागल हो गए हो? मैं उन्हें क्यों तोड़ूं? क्या होगा यदि कोई सेब मेरे सिर पर गिर गया? उसने वृक्ष से भी बहुत गुस्ताखी से बात की और आगे बढ़ गई। अंत में वो माँ हॉले के घर पहुंची। उसने स्टेला से उसके भयानक दांतों के बारे में सुना था। तो बिना डरे वो माँ हॉले के पास गई और उनसे काम मांगने लगी। माँ होले, मैंने सुना है कि तुम्हें किसी काम वाली की जरूरत है। कृपया मुझे वो नौकरी दे दीजिए। माँ हॉले ने उसे पूरा काम समझाया कि कैसे वो चाहती थी कि हर दिन उसके बिस्तर पर पंख बिछाए जाएं। पहले दिन बेला ने माँ हॉले की आज्ञा मानी, लेकिन अगले ही दिन उसने काम में कोताही शुरू कर दी। तीसरे दिन उसने कुछ नहीं किया। अंत में वो पूरा दिन ही सोने लगी और उसने यहाँ तक कि माँ हॉले के बिस्तर पर पंख बिछाने की हिदायत की भी परवाह नहीं की। अपने बिस्तर पर पंख न देखकर माँ हॉले क्रोधित हो गई। वो बेला के पास गई और उसने कहा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें घर वापस चले जाना चाहिए। बेला ये सुनकर खुश हो गई। उसने सोचा कि अब उसे सोना मिलेगा। माँ हॉले उसे सोने के दरवाजे पर ले गई। जैसे ही बेला ने दरवाजे की दहलीज लांघी, बजाय सोने के उस पर कूड़ा करकट बरसने लगा। ये तुम्हारा इनाम है उस तरह के काम के लिए जो तुमने किया। दरवाजा बंद हो गया और वो घर लौटी।
तोते ने उसे देखा और कुएं पर बैठकर वो चिल्लाने लगा। लो, वो आ गई। तुम्हारी बेटी बिल्कुल कूड़े की तरह बदसूरत है। वो वापस आ गई। इसीलिए कहा गया है कि नकल को भी अकल की जरूरत होती है। स्टेला की तरह बेला भी माँ हॉली की कुटिया तक पहुंची, पर अपनी आलसी और काम टालने की अपनी आदत के कारण वो घर पर कूड़ा कचरा लेकर ही लौटी बजाय सोने के। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा निष्ठावान और ईमानदार होना चाहिए हमारे हर काम में।